नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का एक पार्ट लेकर आए हैं, रक्त संबंध। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसे ढेर सारे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पेट का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, जहां जिस एग्जाम में आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। इवन आपके टीचर्स के एग्जाम में जो सुपर टेट होता है उसमें भी अगर रीजनिंग पूछा जाता है, सुपर टेट में तो रीजनिंग है ही, तो रीजनिंग का आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा। तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहेंगे। पहले तो बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में हम सब पढ़ते हैं रक्त संबंध, रिलेशन संबंध। रक्त संबंध बेटा, जैसे हमारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप जानते हो। तो समाज में भाई बहन, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये जो रिलेशन होते हैं ये हमारे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। जो रिश्तेदारी होती है वो हमारे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। वैसे हमारी पृथ्वी पर जितने लोग हम सब भाई बहन हैं, पर ये जो रिश्तेदारी की बात करें वो ब्लड वाले रिलेशन, यानी जो हमारे ब्लड से रिलेटेड हों, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बेसिक जानकारी अगर नहीं है तो कुछ समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक जानकारी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछें, अच्छा ये बताओ, मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई को क्या बोलोगे आप? बताओ, मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मामा। याद होगा ना, मम्मी के भाई को मामा। अच्छा, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। यही तो बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। और मम्मी के पिताजी को क्या बोलते हैं? मम्मी के पिताजी को नाना। सही है। और मम्मी को क्या बोलते हैं? माताजी की माताजी को क्या बोलते हैं? नानी। सही है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे पिताजी का भी रिलेशन होता है, ऐसे पिताजी का भी रिलेशन होता है। फिर पिताजी की बहन को क्या बोलोगे? पिताजी की बहन को क्या बोलते हो? पिताजी की बहन को हम लोग बोलते हैं बुआ। यही तो बोलते हैं, सही ना। अच्छा, पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पिताजी के भाई को? ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चाचा। अच्छा, पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? पिताजी के पिताजी को दादा। अच्छा, पिताजी के माताजी को क्या बोलते हैं? माताजी को दादी। समझ में आया। ये कुछ रिलेशन है, और भी रिलेशन होते हैं, जैसे मम्मी नाना नानी, जैसे मम्मी की मम्मी को नानी कहते हैं, और नानी इनको क्या बोलेंगी। ऐसे उल्टा भी रिलेशन होता है, पौत्र, है ना, सुना होगा, नाती पोता, है ना। तो उनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो जैसे जैसे आता जाएगा क्वेश्चन में हम बताते रहेंगे। उसके बाद और कुछ बेसिक जानकारी जैसे आपके पास होनी चाहिए। इस प्रश्न को हल करते समय बहुत लोग होते हैं कि अपने ऊपर रिलेशन को रख के हल कर देते हैं, पर आपको कैसे करना है, कितना भी कठिन सवाल है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। जैसे अगर पुरुष वर्ग को कभी दिखाए तो हमेशा प्लस साइन से, अगर कभी भी पुरुष वर्ग को दिखाए तो हमेशा प्लस साइन से, और कभी भी महिला वर्ग को दिखाए तो हमेशा माइनस साइन से। पुरुष वर्ग को दिखाए तो प्लस साइन से, और महिला वर्ग को दिखाए माइनस साइन से। अगर ये दोनों पति पत्नी है तो बराबर साइन से, अगर भाई बहन है तो सिंगल लाइन से, पिताजी या माताजी हैं तो ऊपर वाली पीढ़ी में, बच्चे हैं तो नीचे वाली पीढ़ी में। समझ में आ रहा होगा। पुरुष वर्ग है प्लस, महिला वर्ग है माइनस, पति पत्नी है बराबर, भाई बहन है या भाई भाई हैं सिंगल, पिताजी का रिलेशन है तो ऊपर, बच्चे हैं तो नीचे। अभी जब आता जाएगा तो हम सारी चीजें क्लियर करते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्नों को हल करवाते हैं, जो आपके सिंबल भी आपको सिखाते रहेंगे। तो आप कोशिश करें, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझें, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, जिससे कभी कभी कोई रिलेशन आपको ना पता हो तो हम बताएं, वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसमें हम कोशिश करेंगे आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, इसकी कंप्लीट वीडियो ये रहेगी, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आते हैं।
क्या लिखा है, ए बी का पिता है, ए जो है पिता है तो प्लस साइन से, पिता है तो प्लस साइन से, किसका पिता है, बी का, तो बी पुत्र होगा या पुत्री होगी, बी पुत्र होगा या पुत्री, ये नहीं दिया है, बस ये पता है कि ए पिता है किसका, बी का, पिता है पुरुष वर्ग का इसलिए प्लस साइन से, बच्चा है ये तो नीचे, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर ये इसके पिता हैं तो इसकी वाइफ भी होंगी, यानी इसकी बी की मम्मी भी होंगी, पता नहीं है ऐसे लिख के छोड़ दो, अपने मन से बना दो। पति पत्नी है बराबर साइन से, स्त्रीलिंग को दिखाएगा तो ये माइनस साइन से। जैसे बी सी की पुत्री है, अब बी कहना पुत्री है, किसकी पुत्री है, सी की, तो ए की भी पुत्री होगी और सी कहां लिख दें, कोई जरूरी दो पापा तो होंगे नहीं, सिंगल रखा जाएगा तो सी यहां रख देंगे। अब सी की देखो क्या हो जाएगी, पुत्री, और ए की भी हो जाएगी पुत्री। हम आगे पढ़ते हैं, डी बी का भाई है, डी क्या है, बी का भाई है, बी का भाई कौन है, डी, भाई है इसलिए प्लस साइन से। आगे लिखा है एन सी की बहन है, एन जो है बहन है सी की बहन है एक एन, बहन इसलिए माइनस साइन से। अब हमसे क्या कह रहा है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, बी एन से हमेशा रिलेशन जो होता है बेटा वो से शब्द से देखते हैं, रिलेशन दोनों तरफ से होता है, यानी बी से भी रिलेशन बनेगा एन से भी रिलेशन बनेगा, पर जहां से शब्द का प्रयोग होता है हमेशा वहीं से रिलेशन देखते हैं। पर कभी कहीं कुछ अपवाद हैं कि उल्टा रिलेशन भी लिख देता है, जब आपको सीधा रिलेशन ना मिले तब आप विकल्प के हिसाब से उल्टा रिलेशन तब देखना। कई बार हमने ऐसे प्रश्नों को भी फेस किया है कि रिलेशन उल्टा लिख देता है, तो पहले सीधा देखो से शब्द से, अगर ना आए और विकल्प वो ना हो तब आप उल्टा देखिएगा, अन्यथा नहीं, हमेशा विकल्प का सहारा लीजिएगा। देखो बी एन से, एन से बताना है, क्या लिखा है, बी एन से किस प्रकार संबंधित, कहां से, एन से। अब यहां से देखो ये इसकी बहन है, एन की ये क्या है, बहन है, और बहन की ये लड़की है, और बहन की लड़की को क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखो, बहन की लड़की को पुत्री गलत, बहन की लड़की को माता बहन गलत, बहन की लड़की को क्या बोलते हैं, भतीजी। अगर नहीं पता है तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पर कि बहन की जो लड़की होगी या बहन की पुत्री को क्या बोलते हैं हम, भतीजी, ठीक है ना, और बहन के पुत्र को क्या बोलते हैं, भतीजा, लिख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है कि बी तथा क्यू भाई हैं, बी और क्यू क्या हैं, भाई हैं, बी और क्यू भाई हैं, भाई हैं तो भाई बहन सिंगल लाइन से होता है, भाई हैं तो प्लस से ये भी प्लस से ये भी, बी तथा क्यू भाई हैं, क्यू यल का पुत्र है, इसको नीचे कर दें क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा, ऊपर थोड़ा लिख दिए हैं, यहां लिख देते हैं, बी तथा क्यू भाई हैं इसलिए भाई है प्लस साइन से। अब लिखा था क्यू यल का पुत्र है, क्यू जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, एल का, एल पिताजी भी हो सकते हैं, एल माताजी भी हो सकती हैं, जो भी होंगे ये शादीशुदा होंगे, पता नहीं है, इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। आगे देखो एल जे का भाई है, एल जो है भाई है तो प्लस साइन से, किसका भाई है, जे का, तो जे का भाई, अब जे बहन भी हो सकती है, जे बहन, एल भाई है प्लस साइन से, और भाई बहन सिंगल लाइन से होता है, सिंगल लाइन, किसका भाई है, जे का, जे बहन भी तो हो सकती है और जे भाई भी हो सकता है, पता नहीं है तो जेंडर अपने मन से निर्धारित मत करना। अगर ये पुरुष वर्ग को दिखाएगा तो इनसे शादी होगी, वो किसको दिखाएगी, महिला वर्ग को। आगे पढ़ते हैं, जे एन का पुत्र है, जे जो है पुत्र है तो प्लस साइन से, पुत्र है तो प्लस साइन से, किसका पुत्र है, जे एन का पुत्र है, एन का, एन फिर वही चीज, एन पिताजी भी हो सकते हैं, एन माताजी भी, जो भी होंगे शादीशुदा होंगे, सही है ना। आगे लिखा है तो बी एन से किस प्रकार संबंधित है, कहां से, एन से, बी का रिलेशन बताना कहां से, एन से, तो एन का ये पुत्र है और एन का तो ये भी पुत्र है, क्योंकि भाई बहन तो ये पुत्र होंगे, एन का ये पुत्र है और पुत्र का पुत्र, ये इसका पुत्र है, एन का, एल क्या है, पुत्र है, और ये पुत्र का पुत्र, तो पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं, पौत्र, पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं, पौत्र, तो इसका आंसर कौन सही होगा, पौत्र। अगर नहीं पता तो लिख लो, पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं, पौत्र, ठीक है ना, क्योंकि कहां से, एन से बताना था, एन का ये लड़का है, ये इसका भाई है तो एन का ये भी लड़का होगा, और लड़के का ये लड़का है तो लड़के के लड़के को यानी पुत्र के पुत्र को पौत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्क्रीन पे, क्या लिखा है,
ए बी का भाई है, सी ए की माता है, ए बी का भाई है, ए भाई है तो ए भाई है इसलिए प्लस साइन से, किसका भाई है, बी का। अब बी बहन भी तो हो सकती है, अपने मन से जेंडर कभी मत निर्धारित करना। ए भाई है किसका, बी का, अब बी बहन भी हो सकती है और बी वो भाई भी हो सकता है, पता नहीं है तो छोड़ दो। आगे लिखा है सी ए की माता है, सी कौन है, माता है, माता जी है, सी माता जी हैं तो पिताजी भी होंगे, पता नहीं, शादीशुदा ऐसे बना के छोड़ दो। आगे लिखा है अच्छा डी सी का पिता है, अच्छा लाइन छोड़, सी ए की माता है और डी सी का पिता है। अब इसके सी के जो पिताजी हैं, पिताजी ऊपर लिखते हैं, बच्चे नीचे, सी का पिता कौन है, डी, ठीक है ना। तो सी किसका पिता है, डी का, यहां इसको सही कर लो, गलत ना लिखिए, इसको ऐसे लिखा, सी सॉरी एक मिनट, डी सी का पिता है, डी क्या है, पिता है किसका, सी का, पिता है इसलिए प्लस साइन से, शादीशुदा ये भी होगा, माता जी भी होंगी, पता नहीं, ऐसे लिख के छोड़ दो। आगे क्या लिखा है, और एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, एफ, एफ क्या है, पुत्र है, यानी ये ए भी शादीशुदा बता रहा है तभी तो पुत्र होगा। अब हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, हमको बताना ए का रिलेशन किससे, एफ के बच्चे से। अगर एफ का कोई बच्चा होता, अब पता नहीं बच्चे में क्या होता, पुरुष भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है ना। ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ गई, एक मिनट, अब सही है, ठीक, हाँ देखो एफ का चाहे लड़का होता, एफ के चाहे लड़की होती, हमको कहां से रिलेशन बताना है, रिलेशन हमेशा देखो ए एफ के बच्चे से, कौन, ए जो है एफ के बच्चे से, एफ के बच्चे से कहां है, बच्चे से शब्द से रिलेशन देखो, से यानी बच्चे पे लगा, यानी यहां से बताना ए कौन होगा, तो ए कौन होंगे, ये इनके पिताजी, और पिताजी के पिताजी तो क्या लगेंगे, पिताजी के पिताजी को अभी बताया था, क्या बोलते हैं, दादा या बाबा भी बोलते हैं, तो पिताजी के पिताजी यहां पे क्या होंगे, दादा, यानी कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। देखो अगला क्या लिखा है, एक्स वाई का पति है, एक्स जो है पति है तो प्लस साइन से, किसका पति है, वाई का, तो वाई इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, पति पत्नी है तो बराबर साइन से। पूरा वीडियो देखोगे सब समझ में आएगा। एक्स पति है प्लस साइन से, किसका पति है, वाई का, तो वाई इसकी पत्नी होंगी, पति पत्नी है तो बराबर साइन से। आगे क्या लिखा है, डब्लू एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री कौन है, डब्लू पुत्री है इसलिए माइनस साइन से, बच्चे नीचे, पिताजी होते तो ऊपर। जेड डब्लू का पति है, यानी ये भी शादीशुदा है, जेड डब्लू का पति है तो जेड की शादी पति है तो प्लस साइन से, कौन, जेड, और पति पत्नी है इसलिए बराबर लाइन से लिखा दिया। जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, अब जेड की जो पुत्री है वो कौन है, एन, एन पुत्री है इसलिए माइनस साइन से। तो एन का वाई से क्या संबंध है, वाई से बताना है, कहां से, वाई से, तो ये इनकी पुत्री है तो वाई की भी पुत्री होगी, पुत्री की पुत्री को क्या बोलते हैं, पुत्री को क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखो, चचेरा भाई, चचेरी बहन, गलत, पुत्री गलत, और क्या लिखा है, भांजी या भतीजी गलत, तो क्या होगा, देखो एक पीढ़ी छोड़ के अगली पीढ़ी में जाना है, एक पीढ़ी छोड़ के अगली पीढ़ी में जाना है तो विकल्प देखो तो क्या हो सकता है, पोती। बहुत जगह पुत्री की पुत्री को नाती बोलते हैं, नातिन बोलते हैं, बहुत जगह सुना भी होगा, नातिन, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, नातिन भी बोलते हैं, पर यहां पे नातिन अगर नहीं दिया है क्योंकि एक स्टेज छोड़कर, एक जनरेशन, भाई अपनी लड़की वाला जनरेशन छोड़ के इस जनरेशन में जाना है, तो अगर इस जनरेशन में जाना है तो एक ही विकल्प उस जनरेशन का है, तो क्या होगा, पोती, क्या होगा, पोती, तो इसका आंसर क्या सही है, पोती। समझ में आ रहा है। कैसे पता करोगे, देखो चचेरा भाई या चचेरी बहन, चचेरा भाई हो या चचेरी बहन हो, वो सब एक ही पीढ़ी में आएंगे। पुत्री जो होगा दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा, पर यहां बात तीसरी पीढ़ी की हो रही, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। अगला है भतीजी या भतीजा, दूसरी पीढ़ी का, और पोती ये है तीसरी पीढ़ी का, तो तीसरी पीढ़ी ही बतानी है, जो विकल्प के अनुसार जाओगे तो क्या लिखोगे, पोती। समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्या लिखा है, यदि f
भाई है ए का, एफ क्या है, भाई है, भाई है तो प्लस साइन से, किसका भाई है, ए का, एफ भाई है ए का, ए बहन भी इसकी हो सकती है। आगे लिखा है ए सी की पुत्री है, ए जो है पुत्री है, पुत्री है तो माइनस किसकी पुत्री है, सी की, तो सी इनके पिताजी भी हो सकते हैं या सी इनकी माताजी भी हो सकती है, नहीं पता, बस ये पता है शादीशुदा है जो भी है। आगे लिखूं सी ए एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, के क्या है, बहन है एफ की, एफ की एक बहन है कौन, के, एक बहन और है, बहन इसलिए माइनस है, भाई बहन को सिंगल लाइन से। आगे क्या लिखा है, और जी भाई है सी का, सी का भाई कौन है, सी का भाई कौन है, जी, जी भाई इसलिए प्लस साइन से। अभी भी सी का जेंडर निर्धारित नहीं है, अभी भी सी का जेंडर निर्धारित नहीं है, क्यों, क्योंकि लिखा है जी भाई है, तो जी भाई प्लस साइन से, किसका, सी का, और भाई बहन सिंगल लाइन से। आगे लिखा है तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा, जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। अब जी का चाचा कौन है, देखो गलत बता रहा है पहले, देखो इसमें ये वाला प्रश्न अगर देखा जाए, यहाँ एक प्रश्न आपको बता रहे थे, तो ये वाला प्रश्न बेटा देखा जाए तो ये गलत है, ये वाला प्रश्न अगर देखा जाए तो ये पूर्णतया गलत है, पर क्योंकि ये परीक्षा में आया है तो आपको अगर टिक करना है तो देखो कैसे करोगे, अक्सर अपवाद आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो कैसे करना है ध्यानपूर्वक देखो। अब जी चाचा, जी क्या लिखा है, प्रश्न पढ़ते हो, जी का चाचा कौन है, अब जी का चाचा कौन है, नहीं, आप उल्टा कर दो, जब नहीं दिया तो क्या मान लो, जी को चाचा मान लो, जी को मान लो चाचा, और जब विकल्प नहीं दिया है, अगर जी का चाचा तो जी के पिताजी के भाई होते, दिया ही नहीं है तो उल्टा जी को ही चाचा मान लो। अब जी किसका चाचा हो सकता है, चाचा यानी इसको अगर पुरुष वर्ग मानते हो, मानने जाएगा, विकल्प के अनुसार चल रहे हैं, यहाँ पे बेटा विकल्प के अनुसार चल रहे हैं, या तो छोड़ दो पेपर में, ऐसे प्रश्न अपवादित हो जाते हैं, पर आपको छोड़ना नहीं, आपको कैसे अंदाजा लगाना है, जी को उल्टा मान लो चाचा, तो यहाँ प्लस साइन से दिखा दियो, अगर ये पापा होंगे, पापा के भाई चाचा बोले जाते हैं, तो एक के भी चाचा होंगे, एफ के भी चाचा होंगे, ए के भी चाचा, क्योंकि पापा के भाई को ही क्या बोलते हैं, चाचा। तो यहाँ लिखा सी के एफ ए, तो सी का तो जी चाचा कौन है सी का, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा, जी किसका चाचा होगा, के का भी, एफ का भी, ए का भी, तो यहाँ पे ऑप्शन के का भी हो जाएगा, एफ का भी हो जाएगा, ए का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ही गलत है, हटा दो इसको, ये प्रश्न ही गलत है, अपवादित प्रश्न बेटा, ये गलत प्रश्न है, इसको यहां से हटा दो, क्योंकि के का भी चाचा है, विकल्प दिया है, एफ का भी चाचा है, विकल्प दिया है, ए का भी चाचा है, विकल्प दिया है, तो 3 विकल्प दिए हैं, इसको छोड़ दो, ये गलत प्रश्न है बेटा, ठीक है ना, आप कहीं भी दिखा लीजिएगा गलत प्रश्न है। चलो ऐसे प्रश्नों पे टाइम वेस्ट मत करो, कहीं कहीं कुछ अपवादित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। एल और एम बहने हैं, एल और एम क्या है, बहने हैं, एल और एम बहने हैं, बहने हैं तो माइनस साइन से, बहन है तो सिंगल लाइन से, बहने हैं तो माइनस साइन से, भाई बहन क्या होगी, स्त्रीलिंग को दिखाएगी तो माइनस माइनस दिखा, बहने हैं तो सिंगल लाइन से, भाई बहन सिंगल लाइन से। आगे लिखा है पी एल का पति है, क्या लिखा है, पी एल का पति है, पी पति है एल का, एल का पति यानी एल शादीशुदा है, पी पति है तो प्लस साइन से। आगे देखो ओ एम का पति है, ओ जो है एम का पति है, और एम भी शादीशुदा है, इसके पति कौन है, ओ, ठीक। आगे देखो ओ एम और ओ का पुत्र है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, क्यू जो है एम और ओ का पुत्र कौन है, क्यू पुत्र है इसलिए प्लस साइन से। आगे क्या लिखा है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है, तो एल और क्यू का, यहाँ एल है और क्यू का क्या संबंध है, तो देखो ये इसकी मम्मी है, क्योंकि पिताजी की वाइफ मम्मी होगी, माताजी, और माताजी की ये बहन है, यानी मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी, ये इनकी मौसी लगेंगी और ये इनका क्या लगेगा, क्योंकि बहन का लड़का है तो भतीजा, मौसी और भतीजा का रिलेशन है। तो ऑप्शन लिखा जीजा गलत, भांजा गलत, पुत्र गलत, मौसेरा भाई, जीजा भांजा मौसेरा भाई पुत्र। तो लिखा एल और क्यू का क्या संबंध है, एल और क्यू का क्या संबंध है, तो देखो रिलेशन इसमें ऐसे देखना है आपको, एल और क्यू का संबंध देखो, जीजा तो हो नहीं सकते, एल और क्यू जीजा तो हो नहीं सकते, क्यू एम और यू, ठीक। आगे लिखा है मौसेरा भाई भी नहीं हो सकता, गलत है ये भी। आगे लिखा है भांजा
बहन का लड़का है, भांजा हो सकता है, पुत्र पुत्र नहीं है। तो यहां विकल्प से जाओगे, क्या जाओगे? भांजा। क्या जाओगे? भांजा। समझ में आ रहा है? ये इसकी बहन है और बहन का ये पुत्र है, तो बहन के पुत्र को क्या बोलते हैं? भांजा। विकल्प से जाना, तो यहां बहन है और बहन का पुत्र है, तो क्या जानेंगे? भांजा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना? इसीलिए हमने कहा विकल्प देना बहुत जरूरी। विकल्प से कई प्रश्न आप विकल्प से ही कर पाओगे। ऐसा ये चैप्टर है बेटा कि कई प्रश्न आप विकल्प से ही कर पाओगे। अगर अभी कोई आपके पास क्वेरी है ना बेटा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा कहाँ है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ने के लिए बेटा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है। आप वहां पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हो पाएगा बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो क्या लिखा है? एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। देखो, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। दंपत्ति यानी पति पत्नी। अब पता नहीं कौन है, कौन पति है कौन पत्नी, नहीं पता। अब ये नहीं पता, बस विवाहित है, ये शादीशुदा जोड़ा, कपल कह सकते हो। तो एम पुरुष भी हो सकता है, एम महिला भी हो सकती है, या एफ पुरुष भी हो सकता है, एफ महिला भी। बस ये पता कि एम और एफ विवाहित दंपत्ति शादीशुदा है, तो बराबर साइन लगा छोड़ दिया, प्लस माइनस का निशान नहीं लगाया। आगे लिखा है ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, कहीं दिया नहीं है। एम और एफ में बाहर लिखा ए और बी बहनें हैं, इसको छोड़ दो ये लाइन, आगे पढ़ो। ए एफ की बहन है। ए क्या है? एफ की बहन। एफ की बहन है ए। ए बहन है किसकी? एफ की। और जो लाइन छोड़ा था, क्या छोड़ा था? ए और बी बहनें हैं। तो ए और बी बहनें हैं, तो यहां पे बी हो जाएगी। अब ये बन गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? बी एम की क्या लगती है? बी जो है एम की क्या लगती है? तो देखो, अगर ये पुरुष वर्ग को दिखाएगा, बी एम की क्या लगती है? अगर ये पुरुष दिखा रहा है, अगर ये पुरुष दिखाए, दो बन सकता है। अगर ये पुरुष दिखाए, ये महिला दिखाए, ठीक, मान लो अभी दिया नहीं है, ये पुरुष दिखाए, ये महिला दिखाए, तो पुरुष है, पुरुष की वाइफ है, और वाइफ की बहन, तो लगेगी साली। अगर ये पुरुष को दिखाए तो विकल्प साली भी सही हो सकता है। और अगर ये महिला को दिखाता है और ये पुरुष को दिखाता है, तो ये क्या हो सकती है? हस्बैंड। हस्बैंड की बहन को क्या बोलते हैं? ननद। ननद क्या बोलते हैं? ननद। अब विकल्प जाओगे, ऐसे प्रश्नों में बेटा आप कहां जाओगे? विकल्प पे जाओगे। बहन, भतीजी, साली, पुत्री, तो ननद नहीं लिखा है, साली विकल्प में लिखा है। अब कोई कहता सर आप कैसे कंफर्म कर लिए? तो बेटा इसमें खाली विवाहित दंपत्ति लिखा था, तो अगर पुरुष मानते हो तो ननद हो सकता है, सॉरी, पुरुष मानते हो तो साली, और महिला मानते हो तो ननद। क्योंकि विकल्प अगर देखें तो ननद दिया नहीं, इसलिए साली विकल्प सही है। अब कोई कैसा दोनों विकल्प दिया हो तो लिख देना उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऐसा देगा नहीं बेटा। ठीक है ना? जितने टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, सारे आपको कवर कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है ना? आपको कैसे विकल्प से करना है, कैसे अंदाजा लगाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंदाजा कि हम राइट ही आपको बता रहे हैं, जो बता रहे हैं। ठीक है ना? आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस सेट करिएगा, सारे कर लेंगे, बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है ना? अगला है, हाँ, इस तरह का प्रश्न देखो। पूनम अक्षय से कहती है, पूनम अक्षय से कहती है, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन। पूनम अक्षय से कहती है, एक तरफ लिखा है पूनम, समझिएगा, पूनम के सामने मान लो खड़ा है अक्षय। पूनम के सामने कौन खड़ा है? अक्षय। तो पूनम कहती है अक्षय को, क्या कहती है? पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, अक्षय की इकलौती बहन जो भी होगी पता नहीं, यहां होगी, अक्षय की इकलौती, इकलौती माने एक ही बहन, अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को, अक्षय की इकलौती बहन ये इसकी पुत्री, इसकी जो पुत्री है स्नेहा नाम है, क्या नाम है? स्नेहा की पुत्री स्नेहा, स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। किसने? पूनम ने। तो कह रहा अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? अक्षय का स्नेहा से रिलेशन बताना। अक्षय स्नेहा से, स्नेहा से, स्नेहा से, तो ये इसकी मम्मी है, मम्मी के भाई लगेंगे अक्षय। मम्मी के भाई को क्या बोलेंगे? मामा। मम्मी के भाई, क्योंकि ये माता जी के भाई होंगे ये अच्छे, तो क्या लगेंगे? मामा। 2-3 बार पढ़ना ऐसे प्रश्नों को, 2 से 3 बार बेटा बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये इसकी माता जी के भाई क्या लगेंगे? मामा। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? दादा, ममेरा भाई, पिता, मामा, डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या लिखा है?
राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा। राजन है, यहां पे लिख दिया राजन, और यहां पे कोई लड़की खड़ी है, यहां पे कोई लड़की है। तो राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके, इसकी ओर देख के कहता है, क्या कहता है, इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है, यह मेरी माताजी की पुत्री है। ओरल समझो, राजन कहता है एक लड़की को इशारा करके, समझो, राजन कहता है एक लड़की की ओर इशारा करके, यह मेरी माताजी, ये तो कह रहा है यह मेरी माताजी की पुत्री। अच्छा, माताजी की पुत्री को क्या कहेगा राजन, पहले ये बताओ। राजन माताजी की पुत्री को क्या कहेगा? माताजी यानी माँ की, माताजी कौन हो? मम्मी होंगी। और मम्मी की पुत्री को, मम्मी की पुत्री क्या लगेंगी? बहन। और आगे, तो माताजी की पुत्री यानी बहन की लड़की, बहन की क्या होगी? लड़की। और बहन की लड़की को क्या कहते हैं? तो लिखा उस लड़की का राजन से क्या संबंध है? तो बहन की लड़की को क्या कहते हैं? पुत्री गलत, भतीजी या भांजी। कौन सा विकल्प सही है? भतीजी या भांजी। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये तो इसका कौन सा विकल्प जाएगा? विकल्प से देखोगे तो भतीजी या भांजी, क्योंकि माता जी की पुत्री बहन होगी और बहन की ये पुत्री है, बहन की लड़की को क्या बोलेंगे? भतीजी या भांजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या लिखा है? चंदा भरत की पत्नी है। भरत है, भरत की पत्नी है चंदा, पति पत्नी इसलिए डबल लाइन लगा दिए, पत्नी इसलिए माइनस है। चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंद्रा का पुत्र है। चंदा का पुत्र कौन है? मोहन। पुत्र है इसलिए प्लस साइन। आगे लिखा है आशीष भरत का भाई। आशीष जो है, आशीष भाई है, आशीष भाई है भरत का। आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। आशीष जो है भरत का भाई और ध्रुव का पिता, यानी ये शादीशुदा है आशीष, ये ध्रुव का पिता भी है, तो ये शादीशुदा है, इसको ऐसे बना छोड़ दो, इसकी वाइफ भी होंगी, पता नहीं है, छोड़ दो। आगे क्या लिखा है? मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है? मोहन का ध्रुव से क्या रिलेशन है? मोहन और ध्रुव का रिलेशन बताना है। तो देखो, ये इसके पिताजी, ये इसकी माताजी, माताजी के हस्बैंड पिताजी, ये इसके पिताजी, और पिताजी के भाई ये चाचा, और ये चाचा का क्या होगा? लड़का। चाचा के लड़कों को क्या बोलोगे? चचेरा भाई। किसमें जाएगा? चचेरा भाई, कजिन बोलते हैं, है ना। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका बी विकल्प आपका सही है, चचेरा भाई। क्या आंसर होगा? चचेरा भाई। समझ में आ रहा होगा? चचेरा भाई, ठीक, देख लीजिएगा, चाचा के भाई को चचेरा भाई, मामा के लड़के को ममेरा भाई। अगला क्वेश्चन फिर स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या लिखा है? एक लड़के की ओर इशारा करके हुए मीरा ने कहा, यह मेरे दादा। एक लड़की को इशारा करते मीरा कहती है, मीरा कहती है एक लड़के की ओर इशारा, मीरा मान लो यहां पे बना दिया, मीरा एक लड़के को देख रही है, यहां पे कोई लड़का है, कि इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा, दादा किसको कहते हैं? पिताजी के पिताजी को। दादा किसको बोलते हैं? पिताजी के पिताजी को। तो मीरा कहती है यह मेरे दादा यानी पिताजी के पिताजी के इकलौते पुत्र। पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? हमारे पिताजी। पिताजी का इकलौता, इकलौता माने एक लड़का, पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? भाई दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? इसको ये समझ लो, दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? दादा का इकलौता पुत्र होगा हमारे पिताजी। तो मीरा कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी मीरा के पिताजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मीरा के जो पिताजी हैं, पिताजी के पुत्र है, समझो। मीरा कहती है कि वह मेरे दादा, ये दादा हो गए, दादा के इकलौते पुत्र यानी मीरा जी के पिताजी हो गए, का पुत्र यानी मीरा का क्या लगेगा? भाई। मीरा का क्या लगेगा? भाई लगेगा। दादाजी के इकलौते पुत्र पिताजी, और पिताजी के पुत्र, पिताजी के पुत्र को क्या बोलोगी? भाई तो बोलेगी मीरा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? भाई। बी विकल्प इसका सही है। हाँ, हो सकता है इसको थोड़ा सा इधर साइड में थोड़ा डार्क हो गया है ज्यादा, हम पढ़ देते हैं। क्या लिखा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा एक औरत से कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो वही महिला होगी। एक महिला, एक व्यक्ति खड़ा है, समझो,
ऐसे प्रश्नों को बेटा आपको ही करना पड़ेगा, पर हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए कि आप समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति मान लो खड़ा कोई, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति दूसरा जो व्यक्ति है उससे बोलती है, एक लड़की महिला से बोलती है, कोई महिला खड़ी है, इससे बोलता है कि वह तुम्हारे, क्या बोलता है, उस व्यक्ति को बोलता है महिला से, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तुम्हारे पिता, तो उस व्यक्ति बोलता है उस महिला से, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? यही महिला होगी। पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? यही महिला होगी। होगी कि नहीं होगी? पिता की इकलौती पुत्री वही महिला होगी। आगे क्या लिखा है? पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री जो है, यानी ये महिला खुद को, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री यानी यही महिला, इसकी यानी इस वाले, इसकी, इस व्यक्ति की माता है। तो अगर ये खुद को बता रहे कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री यानी यही महिला इसकी माता है, तो ये इसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। समझिएगा, ये व्यक्ति कहता है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, ये महिला ही हो गई, यही महिला हो गई। इसकी यानी इस व्यक्ति की माता है, तो इसकी अगर माता है तो ये इसका क्या होगा? पुत्र होगा। समझ में आ रहा है? तो उस औरत का क्या लिखा? औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री, माता। औरत उस व्यक्ति से, व्यक्ति से यानी इससे किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति से अगर देखा जाए तो ये इस व्यक्ति से क्या बताओगे? इसकी माता। व्यक्ति से बताया जाए तो माता, और इससे से बताया जाए तो ये पुत्र, क्योंकि लिखा किधर से है? व्यक्ति से, तो क्या होगी? माता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ब्राइटनेस थोड़ा कम करना है। ये सब प्रश्न बेटा जो होते हैं ये केवल प्रैक्टिस पर हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, जल्दीबाजी नहीं, बहुत ध्यान पूर्वक 2 से 3 बार पढ़ो, सारी चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है। एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, और क्या लिखा है? उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र। अब इसके 3 बेटे हैं, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, समझिएगा, उसके 3 पुत्र, पुत्र है तो प्लस साइन से, और उनकी वाइफ और उनकी पत्नियां। इस पुत्र की शादी हो चुकी पत्नी माइनस, इसकी भी शादी हो चुकी पत्नी माइनस, इसकी भी शादी हो चुकी पत्नी माइनस, ऐसे लिख दिया। और उसकी पत्नियां, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे, 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बच्चे। कुछ भी हो सकता है, इसमें भी 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी 3 बच्चे हैं, प्रत्येक परिवार में 3 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे। अब आगे हमसे क्या करा है? परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने लोग हैं परिवार में? तो देखो 1 और ये 2, सही है ना? 3, 4, 5, 5 सही है ना? ये 6, ये 7, ये 8, सही है ना? 8 और ये 3, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो टोटल कितने लोग हो गए? 17 लोग। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 17 लोग हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर क्या लिखा है? बी सी की चाची है और ए बी का पति है। देखो, बी सी की चाची है और ए बी का पति है। ए क्या है? पति है, पति है तो प्लस साइन से, किसका पति है? बी का, तो बी पति पत्नी है, ये ऐसे हो गया, सही ना? और क्या लिखा है? जो लाइन छोड़ दे उसको बाद में। बी डी की बहन है। बी बहन है, किसकी बहन है? डी की। डी भाई भी हो सकता है, बी बहन है तो माइनस साइन लिखा ही है। किसकी बहन है? डी की। अब डी भाई भी हो सकता है, डी बहन भी नहीं पता है, छोड़ दिया, बस सिंगल लाइन से रहेगा भाई बहन। पहला लाइन जो छोड़ा था, बी सी की चाची है। बी जो है चाची है किसकी? सी की। तो अगर सी की चाची होंगी, चाची किसको उसको बोलते हैं? पिताजी के भाई होगा कोई, और भाई का लड़का जो होगा यहां सी, तो सी जो समझो ये ऐसे बना दे। बी जो है चाची है,
चाची कैसे लगेंगे, ये इसके हस्बैंड है, हस्बैंड के क्या होंगे, ये भाई, हस्बैंड के भाई होंगे, तो इनके देवर, और देवर का ये लड़का होगा, तभी तो चाची बोलेगा। अब देखो ये भाई, भाई का भाई, ये चाचा, चाचा की वाइफ चाची, भाई चाचा, ये चाचा लगेंगे, ए चाचा की वाइफ चाची, तो बी चाची है किसकी, सी की। अब आगे लिखा है ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का बताना रिलेशन कहां से, डी से, डी से बताना है, ए का डी से क्या रिश्ता है, डी से बताना है। तो अगर डी से बताना है, ए का डी से, तो ये क्या है, बहन, बहन के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, जीजा। इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहां बहन के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, जीजा। कहां से बताना था, डी से, तो डी से बहन, बहन के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, जीजा। तो इसका आंसर कौन सही है, डी विकल्प जीजा सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, एक स्त्री कोई बनी है, कोई एक स्त्री है, समझो, ठीक। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित, कोई बच्चा है रोहित, क्या नाम है, रोहित, ये रोहित है और ये कोई स्त्री है, यहां लिख दिया। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, रोहित क्या कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी, पिताजी की पत्नी को क्या बोलेंगे, और सोचो, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी को बोलते हैं माताजी या मम्मी, पिता की पत्नी यानी मम्मी, मम्मी के पुत्र की पुत्री की बहन है, मम्मी के पुत्र, मम्मी का जो पुत्र होगा वह मेरा भाई होगा रोहित का, मम्मी का जो पुत्र होगा वह रोहित का क्या होगा, भाई। मम्मी के पुत्र की पुत्री की बहन है, पुत्री की बहन, देखो रोहित कहता है वह मेरे पिता, पिताजी इस रोहित के, की पत्नी इसकी माताजी, का पुत्र, इसका पुत्र जो होगा रोहित का क्या होगा, यह पुत्र, तो इसके एक और लड़का बना दे, ये रोहित का क्या लगेगा, भाई, भाई लगेगा रोहित का, ये रोहित का क्या लगेगा, भाई, यही तो लिखा, पिता की पत्नी के पुत्र, पिता की पत्नी का पुत्र क्या लगेगा, रोहित का भाई लगेगा। आज पुत्र की पुत्री की बहन है, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री होगी एक, और उसकी ये क्या है, बहन है, इसको यहां बना ले, उसकी ये क्या है, बहन है, बहन है तो सिंगल लाइन से, पुत्री की बहन है, ये दोनों लड़कियां हैं। तो अब इसमें पूछा गया है वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, वह स्त्री रोहित से, ये इसका भाई है, भाई की लड़की है, भाई की लड़की है, तो भाई की लड़की को क्या बोलते हैं, पुत्री, बहन, भतीजी, पुत्री अथवा भतीजी, तो यहां पे कौन सा जाएगा, भतीजी। भाई की लड़की को क्या बोलोगे, भतीजी, समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, भतीजी। और कोई किसी का आंसर है पुत्री अथवा भतीजी, से पुत्री भी तो हो सकता है, अगर इकलौता पुत्र लिखा होता तो हो सकता था, अगर इकलौता पुत्र लिखा होता तो हो सकता था, और यहां इकलौते पुत्र का लिखा नहीं है, इसलिए क्या होगी, क्या, भतीजी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, क्या लिखा है, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ए जो है सी का पिता, ए पिता है प्लस साइन से, किसका पिता है, सी का, ए सी का पिता है, पिता है, ए जो है पिता है, किसका पिता है, सी का, इसकी माताजी भी होंगी यानी इसकी वाइफ भी होंगी, ए की वाइफ होंगी, सी की माताजी। अब लिखा है और डी बी, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ना डी है ना बी, छोड़ दो इस लाइन को, आगे पढ़ेंगे। ई ए का भाई है, ई जो है भाई है, भाई है किसका, भाई है ए का, भाई इससे सिंगल लाइन से। आगे सी डी की बहन है, सी जो है बहन है, बहन है किसकी बहन है, डी की, डी भाई भी हो सकता है। आगे लिखा है जो लाइन छोड़े थे, और डी बी का बेटा है, डी जो है बेटा है, बेटा है तो प्लस साइन से, किसका बेटा, बी का, तो ये ए का भी बेटा है, जनरल सी बात है, बी का भी लिखा है तो यही जगह खाली यही हो सकता है बी, तभी तो बी का भी बेटा होगा और ए का भी बेटा हो जाएगा। आगे लिखा है तो बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से, ई से बताना है, ये इसके भाई हैं और भाई की वाइफ को क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे, भाई की वाइफ को क्या बोलेंगे, भाभी, तो यहां आंसर क्या सही होगा, भाभी। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ इस तरह का जो प्रश्न आता है ये भी देख लो। लिखा है यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, अगर कहीं ए सिंबल लिखा हो, देखिएगा अगर कहीं सिंबल ए प्लस बी लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है, पढ़ेंगे ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है पिता है, किसका पिता है, ए पिता है बी का, ये तो लिखा है
ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता, इसका अर्थ होता है। इसको ऐसे समझेंगे, पहले हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। पहले आगे लिखा है, अगर कहीं लिखा हो ए माइनस बी तो इसका अर्थ होता है ए बी की माता है। अगर कहीं लिखा हो ए माइनस बी तो इसका अर्थ होता है ए बी की माता है। ए क्या है? बी की माता है। अगर ऐसे कहीं लिखा हो माइनस मिले तो समझिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा ए स्टार बी, ए बी का भाई है। अगर कहीं स्टार सब मिल जाए, ऐसे स्टार बना हो तो इसका अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सिंबल से, सिंबल ही सारी चीजें बता रहा है, ए बी का भाई है। अगला क्या लिखा है? तथा ए परसेंटेज का सिंबल है, ए परसेंटेज बी। इसका मतलब क्या होता है? अगर ए परसेंटेज बी ए बी की बहन है तब हो जाएगा ए बी की बहन है। आगे क्या लिखा है समझिएगा। आगे लिखा है तो P प्लस क्यू, हमको बताना P प्लस क्यू स्टार, तो P प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस, स्टार आर माइनस एस का, ठीक, में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? क्यू एस से, कहां से? एस से। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करते हैं ये प्रश्न हमने नोट कर दिया है। अगर a प्लस बी लिखा हो तो इसका मतलब ए बी का पिता है। अगर a माइनस बी लिखा हो तो इसका मतलब ए बी की माता है। अगर a स्टार बी लिखा हो तो इसका मतलब ए बी का भाई है। अगर a परसेंटेज बी लिखा हो तो ए बी की बहन है। ये हमको दिया है क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे करते हैं? पहले ऐसे इन दोनों का देखो, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, पहले वाला p है, बाद वाला q। पहले वाला p है, a को p मानो, बाद वाला q, इसको q मानो। तो इसका मतलब हुआ p q, क्योंकि b को q माना है, p q का पिता है। p क्या है? पिता है, प्लस साइन से। किसका पिता है? q का। अगर ये पिता है, शादीशुदा होगा, माइनस साइन लगा छोड़ दो। आगे देखो, अब इसको मिटा के इन दोनों का रिलेशन देखो, q स्टार r, यहां देखो q स्टार r, ये हो गया। अब इसको ऐसे मिटा दो, इस रिलेशन को मिटा दो ऐसे। अब इसका देखो q स्टार r, तो यानी q स्टार r, q पहले फिर r, तो q r का भाई है। ऐसे पढ़ा करो, पहले वाला पहले रखा करो, q r का भाई है। q क्या है? भाई है, किसका? r का। अब r बहन भी हो सकती है, नहीं पता है, बस ये पता है कि भाई बहन सिंगल लाइन से सिंगल लाइन दिखा दिया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है r माइनस एस, ये इसको अब यहां में डाल दो, r माइनस एस, तो ये r माइनस एस, r यस की माता है। r क्या है? माता जी है, किसकी? s की। अब r शादीशुदा ही मतलब हस्बैंड भी होंगे, छोड़ दो। s पुत्र भी हो सकता है, s पुत्री। हमसे पूछा है q यस से, s से बताना, s से q का, s से बताना है, तो ये इनकी माता जी, माता जी के भाई, माता जी के भाई को क्या बोलेगा? मामा। माता जी के भाई को क्या बोलेगा? मामा। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? बी विकल्प आपका सही है। क्या सही है? बी विकल्प इसका सही है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसको ऐसे आप करोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी काफी अच्छे तरीके से। तो रक्त संबंध में जितने टाइप बनते हैं आज हमने उसका सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। सारे टाइप के प्रश्नों को हमने एक एक कर दो दो करके हल करवा दिया है। अब जरूरत है प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस आप करो, वो प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इंप्रूव होगा। आपका जितना प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा इंप्रूव, प्लस आपके स्पीड भी बनेगी, आपकी स्पीड भी बनेगी। और स्पीड तभी बन सकती है जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बेटा। तो ब्लड डोनेशन का एक हमने शायद पीडीएफ भेज भी दिया है आपके ग्रुप में, जो हमने कंपटीशन नॉलेज का हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें पीडीएफ भेज भी दिया। आप उसे हल करो। अगर इन केस कोई क्वेरी आती है तो नो डाउट आप हमें क्या करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सअप कर दो, टेलीग्राम पे उस पर स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दिया करो, हम देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है ना। पूरी वीडियो देखने के बाद बेटा अगर अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि सर भी लाइव पढ़ाएं जल्द से जल्द, तो बेटा लाइव पढ़ाने के लिए हमने हमेशा बताया 1000 सब्सक्राइबर वो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी जल्द ही शुरू किए हैं। बस ये है कि आप लोग का सहयोग मिला तो वो भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश करो आप लोग भी, अगल बगल जो आपके हित मित्र हैं पढ़ना चाहते हैं, अब उनको हमारी वीडियो भेजो। अगर उन्हें समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।